हेलो एंड वेलकम टू प्रिय बंधु मीडिया। आप सबको स्वागत करते हुए मैं सुदर्शील। बंगाल में आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारे टीम खड़े उतरी मैदान में और बंगाल के जो 23 जिले हैं, 294 सीटें हैं, उसको एक एक करके उनका ओपिनियन निकाला और आपके सामने रखा। इसके पहले वो सारी चीज़ हमने बंगाली में सबको दिखाया, लेकिन हमारे जो दोस्त है, हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था शायद ये जो ओपिनियन है ये बहुत ही एक्चुअल फैक्ट्स के करीबी है और इसलिए ऑल इंडिया लेवल में इनका प्रेजेंस होना ज़रूरी है। और उनके रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने ये एपिसोड हिंदी में चालू किए। ये हमारा पहले कोशिश है, शायद बहुत सारे भूल चूक हो सकता है, आप माफ़ कर देंगे। और जो हमारे दोस्त पहले बार हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, ये हिंदी में ये एपिसोड देख रहे हैं, उनके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इतने सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस है, वो सारी चीज़ छोड़ के आप क्यों देखेंगे प्रियो बंधु मीडिया का ये ओपिनियन पोल। कौन है ये प्रियो बंधु मीडिया? आपको थोड़ा सा जानकारी हमारे बारे में दे दे। हम बंगाल को इलेक्शन के लेकर 2009 से मैदान में काम कर रहे हैं और इसके पहले जो बड़े 3 इलेक्शन थे उनमें हमारे नतीजे कुछ ऐसे थे। 2014 में हमारा डिमांड था पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा चुनाव है उसमें से 42 में से 35 सीट रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती है, और जब भी एक्चुअल में उनको 34 सीट्स मिली थी। उनके बाद आया 2016 का असेंबली इलेक्शन, जहां पर बहुत ही कठिन लड़ाई थी और बहुत सारे मीडिया हाउस दिखा रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता से हट सकती है, क्योंकि तब लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का अलायंस हुआ था। नारदा और शारदा स्कैम सामने आई थी और उसके बाद आपको पता है कोलकाता में एक बहुत बड़ा उड़ाल पुल था, पोस्ता उड़ाल पुल, वो डिमोलिश हो गया था। और वो सारी चीज़ का इफेक्ट देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सभी का डिमांड था कि लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस का अलायंस में पावर में आ सकती है, सत्ता में आ सकती है। जब भी हमारा डिमांड था कि तृणमूल कांग्रेस का वापसी हो रहा है और उनको 213 सीट मिल सकती है 294 में से, और जब भी दिखा गए थे कि 211 सीट मिला था, 213 हमारा डिमांड था, तृणमूल कांग्रेस को 211 सीट मिला था। उसके बाद 2019 का जो इलेक्शन आया, वहाँ पर हमारा डिमांड था कि बीजेपी भाजपा बंगाल में 19 सीट मिल सकती है, जब भी हमारा ओपिनियन पोल में डिमांड था 17 सीट। जब भी बड़े बड़े मीडिया हाउस ने बंगाल में भाजपा का कंडीशन देखते हुए बताए गए थे कि 6 से 8 सीट उसको मैक्सिमम मिल सकते हैं, बट हमारा डिमांड था ओपिनियन पोल में 17 सीट्स और एग्जिट पोल में आए थे 19 सीट्स। जब भी बीजेपी को मिला था, भाजपा को मिला था 18 सीट। और आपको याद है शायद आरामबाग सीट, जहाँ पर कुछ ही वोटों में, कुछ हज़ारों वोटों में बीजेपी का डिफीट हुआ था। जब भी बंगाल का जो लोकसभा सीट है वहाँ पर डिफीट कम से कम लाखों वोटों में होता है, तो वहाँ पर कुछ हज़ारों वोटों में होता है। और वहाँ पर एलिगेशन था ऑपोजिशन का, भाजपा का, कि कुछ ईवीएम में मशीन का वहाँ पर काउंटिंग नहीं हुआ था। शायद वो काउंटिंग हो जाता तो हमारा जो 19 को डिमांड था एग्जिट पोल में वो सही होता। लेकिन ये था हमारा पास्ट हिस्ट्री, जो हमारे पहले दर्शक है उन लोगों के लिए ये जानकारी दे दिया। अब हम आएंगे पश्चिम बंगाल का 23 जिलों को हमको दिखाएंगे, लेकिन 23 जिले 294 से एक एपिसोड में ये करना पॉसिबल नहीं है। हम एक एक डिस्ट्रिक्ट लेकर एक एक एपिसोड बनाएंगे, और जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का वो हम क्लब करके एक एपिसोड बना देंगे। तो आज पहले एपिसोड जहाँ पर हम दिखाएंगे कोच बिहार जिला, जहाँ पर 9 सीटें हैं, वो सारे 9 सीटों के क्या था हमारा ओपिनियन। हमने ये ओपिनियन का डेटा जनवरी का 16 लेके 31 तारीख तक इसको कलेक्ट किया और बंगाल का 45,000 जनता के साथ बात करके ये ओपिनियन का डेटा हमने बनाया है। तो बातें नहीं बढ़ा के हम डायरेक्ट आ जाएंगे हमारा ओपिनियन में। जो पहले सीट है मेखलीगंज, वहाँ पर 2016 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस का अर्घो राय प्रधान उन्होंने विजेता हुआ, और वहाँ में जो नियरेस्ट उनका कैंडिडेट था वो फॉरवर्ड ब्लॉक का परेश चंद्र अधिकारी, और लगभग 6,500 से भी ज़्यादा वोटों में ये सीट तृणमूल कांग्रेस में जीता था। 2016 का इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 41% मिला था, जबकि 12% 13% के आसपास भाजपा का वोट था, और लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस था, उनको 37% से भी ज़्यादा वोट मिला था। मगर 2019 में आके वो पूरा चेंज हो गया और वहाँ पर भाजपा का अच्छे वोट आने लगा। 46% वोट मिला भाजपा को, जब भी बहुत ही क्लोज फाइट था तृणमूल कांग्रेस के साथ। 43% वोट आया उनको। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का यहाँ पर सफरा सूफ हो गया था। इनके बाद हमने
हमने नवंबर में एक 2020 में ओपिनियन किया था, जहाँ पर दिखा गया था जो लोकसभा चुनाव में वोट था भाजपा का ऑलमोस्ट वही वो तो रख पा रहा है। 45% उनको मिल सकती है, 35% जा सकता है तृणमूल कांग्रेस के बॉक्स में। और उसके बाद हमारा जो जनवरी का ओपिनियन पोल आया, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाजपा ने ऑलमोस्ट सेम जगह में ही है, 44% है। कुछ वोट बढ़े वहाँ पर, तृणमूल कांग्रेस का 38% हुआ था, लेकिन फिर भी ये सीट अभी भी भाजपा के ओर जा सकता है, ऐसे ही हमारा ओपिनियन दिखा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे माथाभांगा सीट लेकर, जिसको तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट किया था 2016 में विनय कृष्ण बर्मन को, और उन्होंने सीपीएम कैंडिडेट खगेन चंद्र बर्मन को हरा के ये सीट जीता था। ऑलमोस्ट 32,000 वोटों के व्यवधान में ये सीट तृणमूल कांग्रेस को मिली थी। 2016 में तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 48% के आसपास वोट मिला था, जबकि वाम फ्रंट और कांग्रेस का जो अलायंस था, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के अलायंस को 32% वोट मिली थी। बीजेपी के वोट था 15% से थोड़े ज़्यादा। 2019 में आके बीजेपी ने यहाँ पर बहुत अच्छे किया और 51% से ज़्यादा वोट बीजेपी के खाते में गए, जबकि 41% 10% पीछे था तृणमूल कांग्रेस। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस यहाँ पर अलग अलग फाइट किए थे, लेकिन उनका इतना अच्छा कुछ खास प्रदर्शन नहीं था। उसके बाद नवंबर में हमने जो ओपिनियन किया था, उसको भाजपा को 46% के आजू बाजू में मिला था। क्लोज फाइट देते हुए तृणमूल कांग्रेस को देख रहा था 42% वोट उनको मिल सकता है। उसके बाद जनवरी में हमारा जो सर्वे आया, वहाँ पर भी 48% वोट और भी अच्छे कर रहे हैं भाजपा यहाँ पर दिखा रहा है, और 37% तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पर थोड़ा वोट का कमी दिख रहा है, और इसलिए इस सीट में और भी अपना स्थिति मजबूत करते हुए भाजपा को दिख रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ बिहार उत्तर सीट लेकर, जहां पर लेफ्ट फ्रंट कैंडिडेट, फॉरवर्ड ब्लॉक कैंडिडेट नगेंद्रनाथ रॉय, उन्होंने यहां पर जीत हासिल की थी, और यहां पर जो नियरेस्ट कैंडिडेट था वो तृणमूल कांग्रेस का परिमल बर्मन था। उन्होंने लगभग 12,000 से भी ज़्यादा वोटों से ये सीट में जयी हुआ था। उसके बाद आप अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो 2016 में 38% के आजू बाजू में वोट मिला था तृणमूल कांग्रेस को, और 43% के आजू बाजू में वोट गया था लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस अलायंस को। लेकिन 2019 में आके तृणमूल कांग्रेस अपना वोट वहीं पर रखा, 39% रखा, लेकिन भाजपा बहुत अच्छे प्रदर्शन करते हुए 51% वोट में यहाँ पर पहुँच गया। जब भी नवंबर माह में हमने जो सर्वे किया था, उस सर्वे के बाजू में देखा रहा था तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच अच्छे क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है। 41% वोट मिल सकता है तृणमूल कांग्रेस को, बीजेपी के पास 39% वोट जा सकता है। लेकिन हमारा जनवरी का जो सर्वे है, वहाँ पर दिखता है कि भाजपा का प्रदर्शन और अच्छे हुआ है, पर बहुत सारे ज्वाइनिंग हुआ तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में, और इसलिए 48% के आजू बाजू वोट लेकर ये सीट में भी जीत हासिल कर सकते हैं भाजपा, बल्कि हमारा सर्वे में दिख रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ बिहार दक्षिण सीट लेकर, जहां पर मिहिर गोस्वामी तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में उतारी थी 2016 की इलेक्शन में, और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक लेफ्ट कैंडिडेट देवाशीष मोनिक को हरा दिया था। 18,000 से भी ज़्यादा वोटों में यहाँ पर जीत हासिल की थी मिहिर गोस्वामी ने, और बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। 2016 में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को 46% का वोट मिला था, जबकि लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस अलायंस को मिला था 36% के आजू बाजू में। लेकिन 2019 में आके फिर यहाँ पर भाजपा का अच्छे प्रदर्शन रहा, 47% वोट मिला उनको। तृणमूल कांग्रेस अच्छे फाइट दिया, 44% वोट मिला था उनको। हमारा नवंबर का जो सर्वे था, वहाँ पर दिखाया गया था 48% वोट मिल सकता है भाजपा को, 37% वोट जा सकता है तृणमूल कांग्रेस को। लेकिन हमारा जो रिसेंट सर्वे है, जनवरी जो सर्वे है, उसमें दिखा रहा है 43% वोट मिल सकते हैं भाजपा को, और 39% वोट जा सकते हैं तृणमूल कांग्रेस को। इसके मतलब इस सीट में बहुत हार्ड फाइट होगा, अच्छे फाइट होगा, लेकिन फिर भी इस सीट में जीतने का पूरा चांस है बीजेपी को, ऐसे ही हमारा सर्वे में दिख रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे शीतलकुची सीट को लेकर, जहां पर तृणमूल कांग्रेस को कैंडिडेट था हितेन बर्मन, और उन्होंने सीपीएम कैंडिडेट नामोदीप्ति अधिकारी को हरा दी थी। 15,000 से भी ज़्यादा वोटों में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का जीत हुआ था। 2016 में तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 44% वोट मिला था, जहाँ पर लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस को अलायंस को गया था 37% के आजू बाजू में। 2019 में यहाँ पर भाजपा ने बहुत ही कड़ा टक्कर दी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अपना वोट बढ़ा के 46% के आजू बाजू में लेके गया, जहाँ पर भाजपा का वोट भी ऑलमोस्ट क्लोज था, लेकिन उनको 45.8% वोट यहाँ पर मिली थी। नवंबर में जो हमारा सर्वे था, वो दिखा रहा था यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का भारी लीड है, 45% वोट उनको मिल सकता है, भाजपा के खाते में जा सकते हैं। 40%
50%। लेकिन हमारा जो अभी के रिजल्ट नतीजा आ रहा है, यहाँ पर भी तृणमूल कांग्रेस थोड़ा कॉन्फिडेंट है, 44% उनको मिल सकता है, 41% जा सकता है भाजपा के खाते में। इसके मतलब यहाँ पर कड़े टक्कर होने वाला है। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए, नजर रखते हुए हम बोल सकते हैं ये सीट में तृणमूल कांग्रेस एडवांटेज है। शीतलकुची के बाद हम बात करेंगे सीताई सीट लेकर, जहां पर तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट था जगदीश वर्मा बसुनिया, और उन्होंने केशव चंद्र राय जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको हराया। अब 25,000 से भी ज़्यादा वोटों में यहाँ पर उनको जीत हासिल हुई। सीताई में 2016 में तृणमूल कांग्रेस को 47% से भी ज़्यादा वोट मिली थी, जहां पर लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस अलायंस को मिला था 35% के ज़्यादा। 2019 में आके तृणमूल कांग्रेस में यहाँ पर बहुत अच्छे दिखाया, बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। 54% से भी ज़्यादा वोट मिली यहाँ पर, जहाँ पर भाजपा ने अपना वोट बढ़ा के लेके गया 39% तक। हमारा नवंबर का जो सर्वे था वहाँ पर दिखाया गया था 48% सीट वोट मिल सकते हैं तृणमूल कांग्रेस को, जहाँ पर भाजपा के खाते में जा सकते हैं 40% के आजू बाजू में। उसके बाद हमारा जनवरी का जो रिसेंट सर्वे है वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है 46% वोट जा सकते हैं तृणमूल कांग्रेस को, 41% वोट जा सकते हैं बीजेपी को। इसका मतलब यहाँ पर क्लोज फाइट होने वाला है, बट यहाँ पर जीतने के लिए जो एडवांटेज है वो तृणमूल कांग्रेस के पास है। इसके बाद हम बात करेंगे दीनहाटा सीट लेकर, जहां पर तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट था उदयन गुह, जो पहले लेफ्ट का एमएलए थे, बाद में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का कैंडिडेट अक्षय ठाकुर को हरा दिया था। 21,000 से भी ज़्यादा वोटों ने उन्होंने जीत हासिल की थी यहाँ से। 2016 में तृणमूल कांग्रेस को यहाँ से 45% से भी ज़्यादा वोट मिली थी, जहाँ पर लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस को अलायंस को मिला था 35% के आजू बाजू में। लेकिन 2019 में आके पूरा पलट गया यहाँ पर पिक्चर, और 43% का वोट मिला तृणमूल कांग्रेस को, 49% से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट 50% वोट मिला था भाजपा को। हमारा जो नवंबर का सर्वे था वहाँ पर दिखाया था तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है, 1% का डिफरेंस है। 41% तृणमूल कांग्रेस और 42% मिल सकते हैं भाजपा को। जहाँ पर हम अगर देखें हमारा रिसेंट सर्वे है, वहाँ पर अपने वोट एक ही जगह में रख रहा है भाजपा, 42% वोट ही उनके शेयर में जा सकता है, जहाँ से 38% कम हो रहा है तृणमूल कांग्रेस का वोट यहाँ पर, जो लेफ्ट के खाते में जा रहा है। और इसके लिए इस सीट में अपना पकड़ और भी मजबूत कर लिया भाजपा ने। उसके बाद हम बात करेंगे नाटाबाड़ी सीट लेकर, जहां पर तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार थे रविंद्रनाथ घोष, जिनको बाद में ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट में शामिल किया था, और उन्होंने 2016 में सीपीएम कैंडिडेट तमसेर आली को यहाँ से हरा दिया था। 16,000 से भी ज़्यादा वोटों से उनका जीत हासिल हुई थी। नाटाबाड़ी सीट से 46% से भी ज़्यादा वोट मिली थी तृणमूल कांग्रेस को, जहां पर लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस अलायंस को मिला था बस 38% के आजू बाजू में। 2019 का इलेक्शन देखा जाए, जो लोकसभा चुनाव था, वहां पर 41% वोट मिला था। तृणमूल कांग्रेस का वोट डिक्लाइन होता दिखा रहा है, जहां पर बीजेपी ने अपना वोट बढ़ा लिया, 5 टाइम्स कर लिया, 50% से भी ज़्यादा वोट मिली भाजपा को। हमारा जो नवंबर का सर्वे था वहाँ पर दिखाया गया था 39% वोट मिल सकते हैं तृणमूल कांग्रेस को, 49% वोट जा सकते हैं भाजपा के खाते में। और हमारा जो अभी का सर्वे है वहाँ पर दिख रहा है 36% वोट जा सकता है रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस, और 46% वोट जा सकता है भाजपा के पास। और यहाँ पर वामफ्रंट कांग्रेस अच्छे प्रदर्शन कर रहा है, 9% से बढ़कर उसको 15% आ रहा है, लेकिन जीत से बहुत पीछे है। इस सीट में भी जीत हासिल कर सकते हैं भाजपा, ऐसे ही हमारा सर्वे में मानना है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ बिहार जिले के आखिरी सीट तूफानगंज लेकर, जहां पर तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार थे फजल करीम मियां। उन्होंने 2016 में कांग्रेस का उम्मीदवार श्यामा चौधरी को हरा दिया था, और 15,000 से भी ज़्यादा वोटों में उनको जीत हासिल हुआ था। यहाँ पर 2016 में तृणमूल कांग्रेस को 44% से भी ज़्यादा वोट मिली, जब भी तृणमूल लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का अलायंस को मिला था 36% के आजू बाजू में। 2019 में भाजपा ने यहाँ पर 49% वोट लिया, और तृणमूल कांग्रेस के खाते में गया बस 45%। हमारा जो नवंबर का सर्वे था वहाँ पर दिख रहा है 48% वोट मिल सकते हैं तृणमूल कांग्रेस को, 41% वोट मिल सकते हैं बीजेपी को। लेकिन हमारा जो रिसेंट सर्वे है उसमें दिख रहा है यहाँ पर बहुत ही कड़े टक्कर होने वाला है, बस 1% का डिफरेंस है। तृणमूल कांग्रेस को 43% मिल सकता है, भाजपा को 42% मिल सकते हैं। और इसके मतलब ये तूफानगंज का सीट कोई भी जीत सकता है, बट अभी का सिचुएशन देखते हुए इस सीट में थोड़ा सा भी एडवांटेज है, तो वो है रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस को।
तो अभी हमने 9 सीटों का बात किया है। इस जिलों में जो 9 सीटों है उसमें से 3 सीट मिल सकता है तृणमूल कांग्रेस और 6 सीट जा सकते हैं भाजपा के खाते में। जहाँ पर नवंबर के हमारा जो सर्वे था वहाँ पर 4 सीट तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती थी और 5 सीट भाजपा के खाते में जा सकते थे। और उसके मतलब है 1 सीट का घटा हो रहा है तृणमूल कांग्रेस को, जिसका फायदा जा रहा है भाजपा के खाते में। लेकिन अगर आप 2019 का इलेक्शन देखें तो वहाँ पर ये 9 में सीटों में से 2 सीटों में बढ़त थी तृणमूल कांग्रेस की, जबकि 7 सीटों का लीड था बीजेपी के पास। और अगर 2016 का इलेक्शन देखा जाए तो वो असेंबली इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस को 8 सीट में जीत हासिल हुई थी और लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस को 1 ही सीट मिली थी, जबकि भाजपा के खाते में कोई सीट नहीं थी। तो ये था हमारा कोचबिहार जिला का ओपिनियन पोल। कैसे लगा हमारा ये एपिसोड ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना और आपको फ्रेंड को ये शेयर करने के लिए मत भूलिए। हम दूसरे जिले लेकर लौट रहे हैं बहुत जल्दी, साथ में रहिए। बस अभी के लिए जा रहा हूँ, नमस्कार।